गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पद्य शिक्षण में उच्चारण अभ्यास की चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि आप शिक्षण के दौरान पद्य शिक्षण में उच्चारण अभ्यास कराते समय किन किन उद्देश्यों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि कविता एक लयात्मक विधा है जिसमें अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य का संबंध संवेदना, भाव, रागात्मकता एवं कल्पना से होता है। छात्रों को सीधे सीधे कविता सिखाने के पहले गाने गुनगुनाने की सरल गतिविधियां कराई जानी चाहिए। छात्रों की कविता सिर्फ शब्दों और उनके चमत्कृत रूपों, अलंकारों, उपमा से नहीं बनती, बल्कि उसमें छात्रों की दृष्टि से गाने गुनगुनाने के पर्याप्त अवसर होने बहुत आवश्यक हैं। हाव भाव के साथ उतार चढ़ाव, लय, सुर, ताल का प्रयोग करते हुए गाने की रुचि उत्पन्न हो जाने से कविता शिक्षण का आधा काम तो स्वयं हो जाता है। सस्वर गायन से कविता के अर्थ और भाव अपने आप उभर आते हैं। इसलिए हमें देखना होगा कि हम किन किन उद्देश्यों को लेकर कक्षा में उच्चारण अभ्यास कराते हैं। तो पहला उद्देश्य है हमारा शब्दों के स्पष्ट एवं मानक उच्चारण में दक्ष बनाना। डियर स्टूडेंट्स, हम पद्य शिक्षण इसी उद्देश्य को लेकर कराते हैं कि हम छात्रों को कविता में आए हुए शब्दों को स्पष्ट कराकर और उसका जो मानक उच्चारण है वो कराना। दूसरा उद्देश्य गति एवं प्रवाह के साथ वाचन की योग्यता, कविता को धारा प्रवाह अबाध गति से पढ़ने में योग्य बनाना, सक्षम बनाना। तीसरा उद्देश्य है कविता को हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ सुनाने एवं शुद्ध रूप से उच्चारित करने की योग्यता विकसित कराना। चौथा उद्देश्य कठिन शब्दों के उच्चारण का समुचित अभ्यास कराना। जो कविताओं में कठिन शब्द आए हुए हैं उन शब्दों का उच्चारण कराकर कविता को धारा प्रवाह गति से याद करने के योग्य और उच्चारण करने के योग्य बनाना। पांचवा और अंतिम उद्देश्य है कविता के भाव समझने में दक्ष बनाना। डियर स्टूडेंट्स, जब छात्र कविता को भाव समझने में सक्षम नहीं होंगे तो कविता का पाठ्यक्रम में शामिल होना व्यर्थ हो जाएगा। अब हम पद्य शिक्षण कराते समय किन किन बातों को ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। पद्य शिक्षण में निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, शिक्षक पहले स्वयं उचित हाव भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल स्वस्वर वाचन करे, क्योंकि जब शिक्षक ही उचित भाव भंगिमा के साथ सस्वर वाचन नहीं करेगा तब छात्र अपना भी हस्त संचालन करने में वह असफल हो जाएंगे। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है कि अशुद्ध उच्चारण करने वाले विद्यार्थियों से कविता नहीं पढ़वानी चाहिए, क्योंकि जब अशुद्ध उच्चारण करने वाले छात्र ही कविता को पढ़ेंगे तो कक्षा में सभी छात्र उनका अनुकरण करना शुरू कर देंगे। तीसरा ध्यान देने योग्य बात, वातावरण निर्माण या छात्रों के ध्यान आकर्षण हेतु बच्चों से समान भाव की कविता का वाचन करवाना चाहिए, यह कविता सुननी चाहिए। पांचवा, नेक्स्ट ध्यान देने योग्य बात, बच्चों द्वारा सस्वर वाचन करवाना चाहिए। जब तक बच्चे सस्वर वाचन नहीं करेंगे, कविता नहीं पढ़ेंगे, तब तक उन्हें उचित लय, हाव भाव और धारा प्रवाह का ज्ञान नहीं हो पाएगा। अगली ध्यान देने योग्य बात है, कविता में आए भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य, कल्पना तथा मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान व अनुभूति छात्रों को कराना चाहिए। अगले ध्यान देने योग्य बात है कि पद्य शिक्षण में कक्षा कार्य एवं निरीक्षण कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शिक्षक पद्य शिक्षण कराते समय केवल शिक्षक का एकमात्र उद्देश्य होता है
कि कविता को कितनी सरल तरीके से छात्रों के बीच में प्रस्तुत किया जाए, जिससे छात्र उस कविता में जो भाव समाहित हैं उसका रसास्वादन कर सकें। नेक्स्ट ध्यान देने योग्य बात है, पद्य पाठ में चित्र आदि न दिखाकर कल्पना को उत्तेजित करना चाहिए। ये जो बिंदु है ये उच्च कक्षाओं के लिए है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं है, क्योंकि पद्य पाठ कराते समय जब आप चित्र दिखाएंगे तो प्राथमिक स्तर के छात्रों को यदि आप चित्र दिखाते हैं तो चित्र देखकर कविता और चित्र में साम्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिससे कविता सरलतापूर्वक सीख लेते हैं। परंतु जब यही तरीका आप उच्च कक्षाओं में अपनाते हैं तो छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास नहीं हो पाता। अगले ध्यान देने योग्य बात है कि कविता की एक पंक्ति देकर उसे पूरी कराएं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कविताओं की एक पंक्ति देने के बाद आगे थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ दें, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, इसी प्रकार दिया जाए, जिससे छात्र कविताओं को स्वयं से पूर्ण करने का प्रयास करें। अगले ध्यान देने योग्य बात है कि पद्य शिक्षण में कम से कम 3 बार शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन कराना चाहिए। 3 बार कहने का तात्पर्य यह है कि जब बार बार शिक्षक आदर्श वाचन करता है तो छात्र उसके द्वारा कहे गए कविता पाठ को ध्यानपूर्वक सुनकर उसी भाव के अनुसार उसी हस्त परिचालन का प्रयोग करते हुए छात्र भी पद्य शिक्षण अर्थात कविता का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। अगली ध्यान देने योग्य बात है कि पद्य शिक्षण में बौद्धिक विकास के स्थान पर भावात्मक विकास पर बल देना चाहिए, क्योंकि कविता जो है वह भाव प्रधान होती है। भाव का कविता में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए बौद्धिक विकास को छोड़कर हमें केवल और केवल भावात्मक विकास पर बल देना चाहिए पद्य शिक्षण के दौरान। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में देखा पद्य शिक्षण में उच्चारण अभ्यास कैसे कराया जाए और पद्य शिक्षण में उच्चारण अभ्यास कराने के लिए हमें किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा और पद्य शिक्षण कराते समय किन किन बातों को भी हमें ध्यान में रखकर पद्य शिक्षण कराया जाना चाहिए, जिससे पद्य शिक्षण सफल हो सके। तो ये थी जानकारी पद्य शिक्षण के संदर्भ में। इस बिंदु से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।